बच्चों आज हम मोशन का लास्ट पार्ट 8th और लास्ट पार्ट आज बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा कोई पार्ट नहीं है, मोशन चैप्टर 2 खत्म हो चुका है और ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज हम मोशन की 3 इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, जिसमें 3 इक्वेशन कौन कौन सी हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी स्लैश स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन बताती है। चलो दूसरी हमको पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताती है। और जो थर्ड है वो हमारे को पोजीशन विथ वेलोसिटी का रिलेशन बताती है। ये तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होंगी जब कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा, ठीक है, अन्यथा ये काम नहीं करेंगी, बिल्कुल काम नहीं करेंगी। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये एप्लीकेबल है। ये क्या हो रही है? एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल एक तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, दूसरा मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब इस 3 इक्वेशन को थोड़ा सा वैसे डिफाइन करा देता हूँ क्या क्या होती हैं ये 3 इक्वेशन। तो सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होती है v इक्वस टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इन 3 इक्वेशन से रिलेशन है किसका? मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे आज कि कैसे होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ऑफ मोशन, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब एक रेज डायग्राम्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद ही हम इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कैसे हमने इसको प्रूफ किया है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए सबसे पहले ग्राफ ज़रूरी है, चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना दे रहा हूँ। इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। बस जिसने ये ग्राफ समझ लिया उसको ये 3 इक्वेशन बड़े आराम से तुम्हारी वेलोसिटी, ठीक है, या स्पीड जो भी आप मानते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें बॉडी एट रेस्ट से स्टार्ट किया है कि बॉडी मूव नहीं कर रही और एक डेफिनेट पोर्शन पे चल रही है, ठीक है। तो अगर बॉडी मूव कर रही होगी तो वो फिर दिखाएंगे हम, और मूवी नहीं कर रही होगी वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जहाँ पर बॉडी कुछ टाइम के बाद, अब जैसे ही टाइम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ एक फाइनल वेलोसिटी आई जिसको हम क्या बोलेंगे? वी। वी कहाँ पर पहुँच गई? यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यू हो गया और ये वी हो गई। हमको मालूम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद t जो है वो हमें मालूम है, t इज अ टाइम टेकन। तो ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमको, वरना बॉडी में समझ में नहीं आएगा। और अभी एक आगे और आएगा एक्सलरेशन, जो कि a होता है। रिलेशन हमारा इसी से निकलेगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगी। तो अभी जो बॉडी का है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट निकालना है? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालना है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, जो कि डिफाइन करती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये क्या डिफाइन करना चाहती है? ये डिफाइन करना चाहती है वेलोसिटी और टाइम रिलेशन को,
ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमने पढ़ा था ग्राफ में कि वेलोसिटी और टाइम रिलेशन हमको क्या निकाल के देता है, उसका स्लोप क्या निकाल के देता है, एक्सेलरेशन, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है कि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होती है रिलेशन, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हमने क्या बताया है, ए, इसमें यहाँ पर लिखा देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए एंड बी स्लोप। तो यहाँ पर जो स्लोप बना हुआ है, जो कि नाम दिया मैंने ए एंड बी, ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो इनिशियल से फाइनल में इतना चेंज हो चुका है, मतलब टी टाइम में कुछ इतना चेंज हो चुका है इनिशियल से फाइनल में। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं हम। यहाँ पर इनिशियल था, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो डिस्टेंस, जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है, तो ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ये भी। उसके बाद मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, तो हमने लिखा वी डी, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है जो यू से वी तक के लिए गई है, चेंज इन वेलोसिटी। और ए डी क्या है, जो कि टाइम पीरियड जो लगा पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जो भी पूरी वेलोसिटी को कवर करने के लिए वो टाइम पीरियड लगा। तो अब इसमें हम बी डी को कैसे निकालेंगे, बी डी को कैसे निकालेंगे, बी डी को निकालेंगे पी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। बी सी और डी सी में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगी हमें क्या है, बी डी है। ठीक है, तो अगर बी सी माइनस डी सी करें, बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। अब हमको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है, थोड़ा सा छोटा सा ब्रैकेट लगाकर हमको लिखना पड़ेगा कि बी सी जो है वो वी है, और जो बी डी है, जो डी सी है वो क्या है, यू है। दूसरी बात इसमें ये ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा कि ओ ए इज इक्वल टू डी सी और ओ सी इज इक्वल टू ए डी। हमको मालूम है ये जो है ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ रेक्टेंगल। तो हमको मालूम है ये u है तो इसका मतलब ये भी u होगा, और ये t है तो इसका मतलब ये भी t होगा। अब इतना लिखने के बाद हमने लिखा है इसमें एक्सेलरेशन को हम a से डिफाइन करते हैं, a इक्वल्स टू बी सी। बी सी कितना है हमारा, ये पूरा, यहाँ से ये v है पूरा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, बी सी v माइनस यू अपॉन टी। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड v। ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड u। और ये डिस्टेंस, ये जो टाइम इंटरवल है इसको t, तो यही सिमिलर टाइम इंटरवल यहाँ पर लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड t। अब यहाँ से a को इधर ले गए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के निकल के आएगा, a t इक्वल्स टू v माइनस यू। अब माइनस के साइन को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस, दिस इज मेन फॉर्मूला एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी तरीके से तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो स्टार्ट करते हैं। मोशन सेकंड इक्वेशन जो किस पे डिफाइन करती थी, हमारी पोजीशन और टाइम को। ठीक है, मैंने ग्राफ पहले से ही बना लिया क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है ग्राफ बनाने में, इसलिए। देखिए ये तो वेलोसिटी है, ये टाइम के बीच में ग्राफ है। ये जो ओ ए लाइन है ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है। ओ बी इज़ अ यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी, एंड ओ जो बी सी है वो फाइनल वेलोसिटी को शो कर रही है जो कि वी है। ठीक है, जो एक्चुअल पॉइंट यहाँ पर दे रहा है। अच्छा, जो ओ सी है वो टाइम को डिनोट कर रही है, इसीलिए क्योंकि ओ सी और ए डी बराबर है इसलिए ये टी को डिफाइन करेगी, पीछे बता चुका हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद हमको ये मालूम है कि अगर हमें बी डी निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, वी माइनस यू। टी तो हमको दे ही रखा है, ए बी अपना एक्सेलरेशन है। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है, इसमें निकालना क्या है, एस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एस।
तो अगर मुझे एस निकालना है तो मुझे सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए एस हमारा है कहाँ है। तो एस हमारा कहाँ से है, ओ से स्टार्ट हुआ था, एस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओ से हुआ था। और ओ के बाद वो कहाँ गया है एंड तक, स्पीड कहाँ तक गई है, बी तक गई है। वेलोसिटी टाइम के साथ कहाँ तक गई है, बी तक गई है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हुआ है, बी तक हुआ है। तो वही डिस्टेंस होगा। तो ओ से लेके पहले ज़ीरो यू तक गई है इनिशियल वेलोसिटी तक, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक गई है। तो अगर मैं उसमें एस निकालूं तो क्या मुझे एस ऐसे नहीं निकालना चाहिए कि ओ ए बी, मुझे पूरा ये चाहिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी जो यहाँ तक गई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि मुझे यहाँ से ओ ए डी सी से लिया, बोला यही तो ऐसा है और तो कुछ नहीं है। ज़ीरो से ओ से यू तक जाने पर और यू से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही मेन डिस्टेंस है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस, बेस इसमें क्या है, बेस इंटू हाइट। और एरिया किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी से। अब हमको मालूम है कि हाफ बेस इसमें कितना है, ए डी, बेस कितना है इसमें, ए और डी, ठीक है। उसके अलावा हाइट कितनी है इसकी, अब देखिए हाइट में तुम्हारी आएगी बी टी क्योंकि ट्राइंगल में देख रहे हैं, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी ओ ए, इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी चौड़ाई, इज कॉल्ड ओ सी। अच्छा अब हाफ, अब हमको मालूम, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या क्या गिवन है। हमको ए टी दे रखा है, कितना है, टी है। अच्छा उसके अलावा हमको क्या दे रखा है, ओ ए, ओ ए हमको मालूम है, ओ ए इज इक्व टू डी सी, सो हम कह सकते हैं वो यू है। एंड ओ सी, ओ सी वो भी हमको मालूम है क्या है, टी है, ठीक है। इसके अलावा और आपका बी डी, तो बी डी हमको मालूम है, बी डी हमको मालूम, मैंने बोला था जब भी हमें बी डी निकालनी होगी हम क्या करेंगे, बी सी में से माइनस करेंगे किसको, डी सी को। तो बी सी कितना है हमारा, वी माइनस यू, ओके। सब निकलने के बाद हमें से वैल्यू पुट करनी है जो कि हम करेंगे। तो हमने लिखा ए डी हमको टी दे रखा है, बी डी हमें क्या दे रखा है, वी माइनस यू, प्लस ए कितना दे रखा है यू, और ये कितना दे रखा है इंटू टी। हमको साफ तौर से मालूम है हाफ इंटू टी, हमें डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, इनिशियल पोजीशन से चाहिए। तो हम वी को नहीं ले सकते क्योंकि वो फाइनल से बताएगा हमें रिलेशन। तो हमको अगर वी नहीं चाहिए तो हमें वी की तरफ कुछ रखना पड़ेगा। तो हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ी है इससे प्रीवियस वाले इक्वेशन में कि v इक्वस टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर v इक्वस टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं, माइनस यू इक्वस टू यू टी, क्यों मैंने गलत कहा। अगर हमें v की वैल्यू यह चाहिए होती तो हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकते थे, पर v नहीं चाहिए, हमें ज़ीरो से चाहिए। तो हमें इनिशियल से मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी हमने इसलिए इसमें रखा। अब हाफ इंटू टी इंटू यू से यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का था। तो यहाँ से क्या बचा, ए टी प्लस यू टी। जब हमने इसको फाइनल किया तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो हमको मालूम है कि एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस इक्वस टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें सब कुछ मालूम है, यू इनिशियल वेलोसिटी टी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन हमारी जो है, अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड जिसमें हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस निकालेंगे। ओके, पहली बात तो ये रिलेशन हमें बताता क्या है, हमें ये बताता है वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, रिलेशन बताता है। अच्छा, अब हम इसमें
दो ग्राफ बनाए। मैंने ग्राफ पहले से ही बना लिए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो जो दो ग्राफ बनाए हैं उसमें एक फर्स्ट ग्राफ है और एक सेकंड ग्राफ है। तो जो प्रीवियस दो ग्राफ थे वो सिमिलर थे, जबकि ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया मैंने इसमें। और डिफरेंस क्या कर दिया कि पहले टाइम नीचे था, इस बार टाइम कहाँ है, ऊपर की साइड में कर दिया, वेलोसिटी नीचे की टाइम में। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पिछले दो ग्राफों में टाइम के बीच में रिलेशन था, इसमें टाइम का कोई काम नहीं था, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। तो पोजीशन हमें वेलोसिटी दिख गई, पोजीशन हमें मिल गई जो कि यू से ओ से यू और यू से वी तक की है। ठीक है, तो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ था, इसलिए हमने इसको टाइम को सीधा कर दिया और वेलोसिटी को नीचे ले लिया। तो अब हमें आगे क्या देखना है कि ये जो वेलोसिटी है, ये देखिए, तो इसमें साफ आपको पता चल रहा है कि कुछ इस टाइप का एक ट्रेपेजियम बनना है। तो हमें साफ दिख रहा है कि ओ ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम, साफ दिख रहा है हमें। तो जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा होगा इस पोर्शन में, इस पोर्शन में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो जब मैंने वो ट्रेपेजियम देखा तो मुझे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हमको साफ तौर से पता है कि उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमको साफ दिख रहा है इसमें कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होगी, पैरेलल इसमें कौन कौन है, तो मैंने साफ लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट लगा के। पैरेलल हमारे को दिख रहा है ओ, अच्छा मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं डाला, सॉरी, यहाँ पर ओ के साथ क्या है, ए है। तो मैंने लिखा ओ ए इज पैरेलल टू सी बी, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू सी बी। ठीक है, मतलब ओ ए इज पैरेलल टू सी बी। तो जब ओ ए पैरेलल है सी बी के, तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड में ओ ए और ओ सी बी ही पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा ओ ए प्लस सी बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर सीधी सी बात है, यहाँ पर ये 90 का एंगल बनना है। तो हमें साफ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर इसमें कौन है, ओ सी, ओ सी इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ओ सी यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमको साफ मालूम है कि इक्वस टू हाफ ओ ए, हमें क्या दे रखा है, ओ ए, ओ ए इज यू, ठीक है, ओ ए इज यू प्लस सी बी, सी बी हमको क्या दे रखा है, वी इंटू ओ सी क्या है हमारा, टी। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल कर आ रहा है वो हमारे को क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है एस, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या शो कराना चाह रहा है, एस। तो एस इक्वस टू हाफ यू प्लस वी अपॉन टी, यू प्लस वी इंटू टी। अब हमको ये बात मालूम है कि v इक्वस टू, क्योंकि प्रीवियस लिख देंगे यहाँ पर मोशन इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वस टू यू प्लस ए टी होता है। तो मैंने यहाँ पे v इक्वस टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ से यहाँ पे t की वैल्यू निकाल ली, v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि टाइम की कंडीशन में है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए ही नहीं वहाँ पर, मुझे सिर्फ रिलेशन चाहिए। तो किसका चाहिए, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। तो मुझे टाइम को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब टाइम को हटाने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेके वहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उस टी की वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड बना ली, और जो ये जो हमारा निकला था ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मैंने लिखा पुट वैल्यू इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको क्या मिला,
कि s इज इक्वल टू हाफ v वो u प्लस v और u माइनस v अपॉन t। तो यहाँ से जो हाफ v यहाँ पर बना u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर u माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये 2a यहाँ पर पहुँचेगा तो 2a s 2 इंटू ए, क्योंकि यहाँ से जो निकल कर आएगा वो हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ से जो निकल कर आएगा वो हमको साफ दिख रहा है कि u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से 2a को इधर ले गए तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दिस इज लास्ट इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर दें समझ में आई हो तो।